कैसे दो आदमी -60 डिग्री के तापमान पर और 40,000 फीट की ऊंचाई पर 10 घंटे का सफर करके दिल्ली से लंदन पहुंचे। दोस्तों यकीन मानो ये कहानी आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल फैक्ट एंड स्टोरी मैशअप में। दोस्तों क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि कोई इंसान हवाई जहाज के दरवाजे पर, खिड़कियों पर या फिर छत पे बैठकर सफर कर सकता है? ये सोचकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम आपको ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कहानी है दो ऐसे भाइयों की जिन्होंने हवाई जहाज के लैंडिंग गियर में बैठकर -60 डिग्री के टेम्परेचर और 40,000 फीट की ऊंचाई पर भारत से लंदन तक का सफर तय किया था। लेकिन ये कहानी सुनाने से पहले आपको इसी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। दरअसल बात 2019 की है। एक आदमी के घर के बाहर कुछ गिरने की आवाज आती है। आवाज इतनी तेज होती है कि वहाँ की कंक्रीट की फर्श तक चटक गई थी। ये आवाज सुनकर वो इंसान जब अपने घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके फर्श पर एक बर्फ की सिल्ली पड़ी हुई है और उसके फर्श की कंक्रीट टूटी हुई है। और जब वो पास जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो केवल एक बर्फ की सिल्ली ही नहीं बल्कि एक इंसान की लाश थी। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि ये इंसान केन्या से लंदन जा रहा था, लेकिन इसके सफर करने का तरीका बहुत ही अजीब था, क्योंकि ये जहाज के लैंडिंग गियर में छिपकर सफर कर रहा था। दरअसल जब प्लेन अपनी ऊंचाई पर होता है तो कभी कभी तापमान माइनस में चला जाता है, जिसकी वजह से ये उसी लैंडिंग गियर में जम गया। और जब ये प्लेन लैंड करने वाली थी तभी पायलट ने लैंडिंग गियर खोला और ये आदमी लाश के रूप में नीचे गिर गया। दोस्तों अब आज की उस कहानी पर आते हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। ये बात है 1996 की। पंजाब का एक गांव था जहां पर दो नौजवान रहा करते थे। एक का नाम था प्रदीप सैनी और दूसरे का नाम था विजय सैनी। प्रदीप जो विजय का बड़ा भाई था। प्रदीप की उम्र 23 साल थी और विजय की उम्र 19 साल। दोनों कार के अच्छे मैकेनिक थे और इनके माता पिता खेतीबाड़ी किया करते थे। इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान पंजाब पुलिस को लगा कि इनका आतंकवाद से कोई संबंध है और पंजाब पुलिस इनसे पूछताछ करने के लिए इनको तंग करने लगी। दोनों हमेशा यही सोचते थे कि हमारा कोई कसूर नहीं है, फिर भी पुलिस हमको परेशान कर रही है। दरअसल इन दोनों के कई फैमिली मेंबर लंदन में रहा करते थे और एक दिन इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये भारत को छोड़कर लंदन चले जाएंगे। हालांकि लंदन जाने के लिए इनके पास कोई भी वीजा या पासपोर्ट नहीं था। ये दोनों सिर्फ गैर कानूनी तरीके से ही लंदन जा सकते थे। एक दिन ये दोनों पंजाब से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली एयरपोर्ट पे कई दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। दरअसल दोनों एयरपोर्ट में घुसने का रास्ता ढूंढ रहे थे और एक दिन इन दोनों को ये रास्ता मिल जाता है। ये दोनों भाई छिप छिपा कर किसी तरह से हवाई जहाज के पास तक पहुंच जाते हैं और फ्लाइट के लैंडिंग गियर में जाके छिप जाते हैं। दरअसल दोस्तों फ्लाइट के लैंडिंग गियर में बैठने की अच्छी खासी जगह होती है और टेक ऑफ के बाद ये लैंडिंग गियर अपने आप बंद हो जाते हैं। इन दोनों ने लंदन जाने का जो तरीका अपनाया था वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। दरअसल दोनों भाई जिस फ्लाइट की लैंडिंग गियर में छिपे थे उसे 6500 किलोमीटर की दूरी, 10 घंटे का समय, 40,000 फीट की ऊंचाई और -60 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेलना था और लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लंदन पहुंचने वाली थी। इतना ही नहीं दोनों भाइयों को इंजन के बेहिसाब शोर का सामना भी करना था, क्योंकि जहाज के इंजन की आवाज इतना ज्यादा होती है कि आपके कान के पर्दे तक फट सकते हैं। लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर दोनों भाई सफर करने लगते हैं। दिल्ली से रवाना होने के करीब 10 घंटे बाद जब फ्लाइट लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो एक कर्मचारी को लैंडिंग गियर में एक भारी भरकम चीज गिरी हुई मिली। लैंडिंग गियर से नीचे गिरी चीज के पास जाकर देखा गया तो प्रदीप सैनी था, जिसकी सांसें चल रही थीं। उसे आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और जब प्रदीप को होश आया तो उसने डॉक्टर को पूरी कहानी सुनाई। प्रदीप की बातें सुनकर डॉक्टरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि लगातार 10 घंटे तक 40,000 फीट की ऊंचाई पर -60 डिग्री और विमान के भारी भरकम इंजन का शोर कैसे झेल गया ये इंसान।
इसी बीच जब प्रदीप से अपने छोटे भाई के बारे में पूछा गया तो उसे कुछ भी मालूम नहीं था। फिर करीब 5 दिन बाद साउथ वेस्ट लंदन के रिचमोंड स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र में एक शव पाया गया, जिसकी पहचान विजय सैनी के रूप में हुई। मालूम चला कि विजय की मौत आसानी ठंड की वजह से हुई थी। वो लैंडिंग की तैयारी में एयरपोर्ट के नजदीक पहुंच चुके विमान से 2000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया था। जब वह नीचे गिरा था उस वक्त उसका शव ठंड के मारे जम चुका था, क्योंकि प्रदीप सैनी जिंदा था और वो गैर कानूनी तरीके से लंदन में प्रवेश किया था, जिसकी वजह से लंदन पुलिस ने उस पे मुकदमा चलाया। 18 साल तक ये मुकदमा चलता रहा, हालांकि बाद में उसे बरी कर दिया गया। अब वो लंदन में ही अपने परिवार के साथ में रह रहा है। आज प्रदीप 44 साल के हो चुके हैं और जब भी उनसे इस बारे में कभी पूछा जाता है तो उनका दिल दहल जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम ऐसी ही वीडियोस और भी आपके लिए लाते रहें।